स्वागत है, आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल स्पेशल इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी खबर आज राज्य के लिए है जो आपको चिंता में डालने वाली है। राज्य सरकार की होश उड़ाने वाली है, प्रशासन के कान खड़े करने वाली और आपको जगाने वाली खबर है। शुक्रवार को राज्य में 40 नए कोरोना संक्रमित मिले, जिनमें 26 अकेले रांची के हैं, जिसके बाद अकेले रांची में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई। लेकिन हमारी लापरवाही बेपरवाही खत्म होती नहीं। राजधानी से आई एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। राजधानी के हटिया स्टेशन पर कोरोना विस्फोट की खबर है। यहां तपस्विनी एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस और राउरकेला पैसेंजर के 55 यात्री संक्रमित मिले हैं और चिंता की बात यह है कि सभी गायब हैं। जी हां, गायब हैं, यही है चिंता की बात। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। और हमारे साथ इस अरुण बंडवाल धनबाद से और जमशेदपुर से प्रभात इस मुद्दे पर, इस खबर पर और इस संकट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम धनबाद चलते हैं। धनबाद में अरुण बंडवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से आज एक धमक दिखाई कोरोना ने, एक झटका दिया, एक शॉक दिया, यह अपने आप में हम लोगों को जागने के लिए काफी होना चाहिए। 55 लोग रांची में हटिया स्टेशन पर उतरते हैं और गायब हो जाते हैं। क्या पता धनबाद भी पहुंचे हो, क्या पता आपके घर के बगल पहुंचे हो। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्या इस खबर के बाद से, कोरोना विस्फोट की खबर के बाद से जिला प्रशासन और वहां का स्वास्थ्य महकमा थोड़ा सा एक्टिव हुआ है? क्या कुछ जानकारी मिल पाई आपको या फिर वही पहले वाला रवैया अभी भी? देखिए पंकज, कह सकते हैं हम जो लगभग 10 दिन या 15 दिन पहले जिस तरह विशेषज्ञों ने ये आशंका जताई थी कि आने वाले 100 दिन देश के लिए, राज्य ही नहीं देश के लिए बहुत एक नया आयाम दे सकता है इस कोरोना को लेकर, और वो अब दिखने लगा है। देश के कई राज्यों के साथ साथ अब झारखंड में भी अपना ये जो विस्फोट, लगातार विस्फोट हो रहे हैं, उसमें आज तो भयानक रूप से विस्फोट हुआ है। लेकिन इसमें वही है, जो माइग्रेटेड लोग आ रहे हैं, त्योहारी सीजन में जो माइग्रेटेड लोग आ रहे हैं वो इसका कैरियर बन रहे हैं और जो यहाँ इस राज्य में भी फैलाने का एक बड़ा साधन और जरिया बन सकते हैं। जो धनबाद रांची हटिया स्टेशन से जो लोग गायब हुए हैं उसकी सूचना पूरे राज्य में है और धनबाद जिला भी इसको लेकर खासा अलर्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी आईडीएसपी के जो नोडल अफसर है डॉक्टर राजकुमार सिंह से बात हुई। वो इसको लेकर धनबाद स्टेशन पे, बस स्टैंड पे और भी जो टेस्टिंग का जो मेन जो जिला के अंदर जो प्रवेश करने वाला पॉइंट है वहाँ पे सक्रियता बढ़ा दी गई है और बहुत गंभीरतापूर्वक जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है। हालांकि ये धनबाद के लिए अच्छी खबर अब तक है कि आज भी लगभग 1,500 से करीब लोगों की जांच की गई है, उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। इसमें स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है, बॉर्डर एरिया भी है। तो ये धनबाद के लिए एक अच्छी खबर है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, ये एक विस्फोटक की खबर निश्चित रूप से डराने वाली है। और अभी दुर्गा पूजा बीता है, यहाँ पे सामने दीपावली है, छठ है, कई एक त्यौहार हैं जो यहाँ, जिसमें लोग दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ के लोग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका कोविड का संक्रमण का प्रसार का खतरा बहुत ज़्यादा है और जो दिखने भी लगा है। तो यहाँ धनबाद के जहाँ तक बात करें, इससे अभी बचा हुआ धनबाद के लोग राहत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी, एक तरह से कहें तो मुस्तैदी के साथ पूरी तरह से तैयार हो गया है। जो सदर अस्पताल है, पीएमसीएच का कैथ लैब है, इन सबों को अलर्ट किया गया है और सभी जगह पूरी तैयारी के साथ लोग, डॉक्टर और टीमों को रखा गया है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि धनबाद में मुश्किल से 8 ही पॉजिटिव केस अभी तक हैं और वो भी कल एडमिट हुए हैं। तो कहेंगे हम कि ये जो खतरे बहुत बड़े हैं और इसमें लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों लोग जो है इसको लेकर एक तरह से लापरवाह हो गए हैं, जो उनको इससे संक्रमित होने का खतरा बढ़ा सकता है। तो हमें इसको लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है और खासे जागरूक रहने का, और जो इसको लेकर जो गाइडलाइन दिया गया है उसका पालन करना निहायत ही जरूरी है। जी बिल्कुल अरुण, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और ये कम से कम आपने थोड़ा सा भरोसा दिया कि जिला प्रशासन एक्टिव है, स्वास्थ्य महकमा जिले का एक्टिव है और जब जांच हुई है, छानबीन हुई है, तो उसमें कोई पॉजिटिव मिला नहीं है। चलिए, एक अच्छा पहलू आपने बताया और थोड़ी सी राहत वाली खबर धनबाद से आपने दी। लेकिन जमशेदपुर से क्या तस्वीरें आई है? क्या वहां भी वही लापरवाही वाला रवैया है, सिर्फ गाइडलाइंस का पालन करवाने की चिंता, या वास्तव में उस मामले को लेकर और इस तीसरी लहर को लेकर, इस कोरोना को लेकर वहां का महकमा गंभीर? प्रभात, क्या स्थिति वहां पर है?
बिल्कुल पंकज, देखिए आज की जो कोरोना टेस्टिंग हुई थी उसमें 3 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन कल 6, उससे पहले दिन 6 लगातार कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और ये बातें दुर्गा पूजा के पहले स्वास्थ्य विभाग और राज्य के कई जो स्वास्थ्य सचिव उन्होंने कहा था कि आने वाला 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और दुर्गा पूजा के दौरान जिस तरीके से लोगों को आगाह किया था कि पूजा के दौरान आप लापरवाही ना बरते, पूजा घूमने जाएं तो कम से कम इस पर ध्यान रखा जाए ताकि आप कोरोना से बच सके, लेकिन वही हुआ जो आशंका जताई जा रही थी। जिस तरीके से कोरोना विस्फोट रांची में हुआ, इसीलिए जमशेदपुर में जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है। और लगातार चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें या बस स्टैंड की बात करें, बाज़ारों में बात करें, आज भी सांची के बाज़ार है वहाँ टेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन आने वाले 2, 4, 5 दिन में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोग पूजा देखने के लिए या पूजा घूमने के लिए बाहर से आए थे या बाहर गए थे वो वापस जमशेदपुर आ रहे हैं। वैसे लोगों में कहीं ना कहीं डर है, वैसे लोगों से खतरा जरूर है कि पॉजिटिव है। कल जो 6 लोग पॉजिटिव पाए गए थे उसमें पंकज 4 लोग कोलकाता गए थे दुर्गा पूजा घूमने, उनमें जब वहां से वापस आए तो उनकी टेस्टिंग हुई तो और पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में हो सकती है। इसीलिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग हर दिन लोगों से यही आग्रह कर रहा है कि आने वाला 100 दिन, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 100 दिन में आप चेहरे से मास्क ना उतारें, अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना आपके बीच से खत्म नहीं हुआ है। ये बातें सही है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेज हुई, लोग वैक्सीनेशन भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आपको लग गया है तो आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना आपको हो सकता है, ये जरूर है कि आप क्रिटिकल पोजीशन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम समझदारी पहले से दिखाएंगे, अगर अपनी सतर्कता पहले से दिखाएंगे तो निश्चित है हम इस कोरोना को मात देने में सफलता हासिल करेंगे, जिस तरीके से आगे हम लोगों ने किया था। लेकिन सबसे ज्यादा आज के समय में जरूरी है लोगों को अपनी समझदारी दिखाने की, अपनी सजगता दिखाने के लिए। वैसे लोगों के लिए जो बाजारों में जाते हैं या कंपनियों में काम करने जाते हैं, आपको बता दूं पंकज की जब पहली लहर और दूसरी लहर आई थी तो उस समय हर एक परिवार के लोग अगर कहीं घूमने जाते हैं या बाजार में जा रहे हैं या फिर कंपनी में काम करने जाते हैं तो वापस जब घर पहुंचते थे तो अपने आप को सैनिटाइज करते थे, अपने कपड़े को बाहर उतार देते हैं। वही प्रक्रिया आज भी अपनानी होगी, तभी जाकर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। रही बात बाजारों में भीड़ उसी तरीके से हो रही है। और अब तो दीपावली और आने वाले दिनों में महा आस्था का पर्व छठ है, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग थोड़ी से लापरवाह नजर, जैसे पिछले बार सरकार ने नदी घाटों में जाने की इजाजत नहीं दी थी, संभवतः वो गाइडलाइन भी सामने आएगा। और सतर्क रहने की भी जरूरत है। हम जरूर है, आस्था का पर्व हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, दीपावली में अपने घर के अंदर हम दिया लेकिन आस्था के नाम पर हम प्रशासन से लड़ जरूर लेते हैं। जमशेदपुर से ये खबर आई थी जब प्रशासन से भोग बांटने के नाम पर हम लड़ गए थे, और अब जब जिला प्रशासन आपसे कहेगा तो आप जिला प्रशासन की बात जरूर मानेंगे, तो क्यों ना पहले से आप मान रहे होते। डॉक्टर पीके सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्हीं से जानते हैं सीधा। सर, आज जो ये 55 एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं हटिया स्टेशन पर यात्री, वो गायब हो गए हैं, क्या अब हम मानकर चले कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, या फिर एक शॉक, एक झटका बस से माने कि अब हम सतर्क हो जाना चाहिए हमें, या तीसरी लहर की हम मान सकते हैं कि आ चुका है तीसरी लहर? हाँ पंकज जी, आप ठीक बोल रहे हैं। सर एक गुजारिश है, सिन्हा सर, गुजारिश एक है, अभी आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम करवा दें ताकि बातचीत में दिक्कत ना हो, क्योंकि एक ड्यूरेशन होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा बातचीत की आवाज पहुंचती है, तो उस वजह से साइंटिफिकली तो आवाज आप कम करवा दें सर। पंकज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है। लाइए ना, हम बोले लाइए सर, आप अपनी बात रख सकते हैं, आवाज पहुंच रही है। टीवी बंद करो, टीवी बंद करो। अच्छा सर। हाँ पंकज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आज हटिया स्टेशन पर काफी संख्या में कोविड मरीज मिले हैं, तो ये तीसरी लहर का एक दस्तक इसे मान सकते हैं। त्योहारों का इस मौसम में लोग आना जाना, एक दूसरे मिलना, बिना कोविड का जो भी सावधानी है उसको बढ़ते हुए आपस में मिलजुल रहे हैं। इससे इस तरह का जो तीसरी लहर की संभावना है उसकी आशंका काफी बढ़ रही है। और
जो भी कोरोना के मरीज मिले हैं उनको अगर कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं किया जाएगा, उनका पूरा क्वारंटीन नहीं किया जाएगा तो ये और लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के मरीजों का कांटेक्ट ट्रेसिंग कराकर उसका समुचित इलाज की क्वारंटीन कर और समुचित जिसमें अगर कोई सिम्टम है तो उनकी इलाज की भी व्यवस्था की जाए। जी, जहां तक हमारे रिम्स का सवाल है, हम लोग के यहाँ ट्रॉमा सेंटर में इस तरह के मरीजों को के इलाज की पूर्ण व्यवस्था है। यहाँ किसी भी तरह के मरीज अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं और उनको सिम्टम है तो उनको भर्ती करके इलाज किया जा सकता है। यहाँ हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि इस तरह का कोई भी अगर मरीज मिलते हैं और एक साथ बहुत संख्या में मिलते हैं तो उनका इलाज किया जा सकता है। जी सिन्हा सर, एक सवाल देखिए, आप तैयार हैं, ठीक, अच्छी बात है, और कोरोना भी अपनी जगह तैयार है कि वो संक्रमित करने के लिए वो एक मौका तलाश रहा होगा, लेकिन हम जो आम लोग हैं आखिर वो सीरियसनेस हमारे में क्यों नहीं आ पा रही? हम क्यों आखिर भूल गए? क्या ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लग गया तो मनोवैज्ञानिक तौर पे हम मजबूत खुद को मानने लग गए हैं और लापरवाह हो गए हैं? क्या एक कारण हो सकता है ये? सिन्हा सर, आवाज पहुंच रही है? हेलो सर, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? हाँ, पहुंच रही है सर। मेरा एक सवाल था कि आपने कहा आप तैयार हैं, उधर कोरोना भी मौके की तलाश में होगा कि कब वेरिएंट उसका चेंज हो जाए, एक नए स्ट्रेन के साथ वो दस्तक दे दे, तो हम लेकिन बीच में इतने लापरवाह क्यों हो जा रहे हैं? क्या इसका कारण ये तो नहीं कि हमको लग रहा है कि वैक्सीन हमने ले लिया है तो अब हम बाहुबली हो चुके हैं, बलशाली हो चुके हैं और कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से हम कहीं ऐसा तो नहीं खुद को मजबूत समझने लगे हैं और लापरवाह हो गए हैं? हाँ पंकज जी, हाँ, आपका कहना कुछ हद तक सही है कि जैसे जैसे दूसरी लहर का प्रकोप कम होता गया और झारखंड कोरोना से लगभग मुक्त होता गया तो लोग काफी लापरवाह हो गए। जो मिनिमम प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए था, जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो सावधानी उन लोग नहीं बरत रहे हैं। आज आप भीड़ देख सकते हैं, लोगों के चेहरे पर मास्क की कमी देख सकते हैं और हम समझते हैं कि वैक्सीनेशन का जो मतलब लोगों के मन में इस तरह की धारणा आ गई है कि वैक्सीन ले लिए हैं तो उन्हें ये बीमारी नहीं होगी, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद भी बीमारी हो सकती है, भले उसकी सीवियरिटी कम हो लेकिन बीमारी हो सकती है। लोगों को यह बात बताना बहुत जरूरी है और आपके माध्यम से यह बात मैं दोहराना चाहता हूं कि आप वैक्सीन जरूर लें, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आपको जो सावधानी है, मास्क पहनना है, दूरी बनाकर रखनी है, हाथों को बार बार धोते रहना है, इस तरह की सावधानी कोरोना से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है और लोगों को इसमें ढिलाई नहीं देनी चाहिए और अगर ढिलाई दे रहे हैं तो ये बाद में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जी, एक बार फिर से हम धन्यवाद चलते हैं हमारे सहयोगी अरुण के पास। अरुण, एक जो खबर हमारे पास पहुंच रही है उसमें ये कि जो जांच की दर, जो टेस्टिंग होता है कोरोना का, वो काफी कम हो गया, लगभग आधे पर पहुंच गया है। जो करीब, अगर हम रांची की बात करें तो 50,000 टेस्टिंग हुआ करते थे, वो 30,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो क्या इसका कारण कहीं ये तो नहीं है कि लोग ही नहीं पहुंच रहे हैं टेस्टिंग कराने के लिए? अगर उन्हें लग रहा है कि कोई लक्षण है भी तो वो उनकी जागरूकता खत्म हो गई है, वो अब सीरियस है ही नहीं चीज को लेकर, तो ये जांच हो नहीं रहा है या लोग पहुंच नहीं रहे जांच कराने के लिए अपना? धनबाद में देखिए पंकज, चूंकि ये मामला, ये त्योहारी सीजन चल रहा है और
कुछ लोगों ने इस डर से कि अगर मान लीजिए उनको पॉजिटिव, उन्होंने टेस्ट कराया और पॉजिटिव निकल गए तो उनका त्यौहार खराब हो जाएगा, इसलिए दशहरा तक तो बहुत इसकी संख्या बहुत ही कम देखी गई। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे लोगों का रुझान है और प्रशासन भी अब इसको लेकर सख्त हो गया है कि बॉर्डर एरिया, स्टेशन और बस स्टैंड, ये 3 जगह तो ऐसे जगह हैं जहां पे एकदम बहुत पूरे सख्ती से एकदम जांच का कार्यक्रम जांच किया जा रहा है लोगों का। और वहीं सेंट्रल हॉस्पिटल, SNMMCH, सदर अस्पताल, वहां भी निरंतर जांच का सिलसिला चल रहा है। तो जिला प्रशासन इसको लेकर थोड़ा सतर्क जरूर हुआ है और टेस्ट का दायरा, चूँकि ये त्योहारी सीजन है और पूरे अभी ये 11 नवंबर तक जब छठ व्यतीत होगा तब तक लोगों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट की जो है वो टेस्ट पर अधिक फोकस किया गया है। और दूसरी ओर एक और बात इसमें ये आ रही थी जो कि किट का अभाव है, लेकिन इसको भी जिला प्रशासन ने खारिज किया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको खारिज किया है कि धनबाद में पर्याप्त संख्या में किट है और यहाँ पे किसी तरह की कोई झिझक नहीं है। लोग बदस्तूर जारी है, टेस्ट करने वाले स्टेशन पे कर रहे हैं, बस स्टैंड पे कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया पे कर रहे हैं, लगातार निरंतर चल रहा है। तो ये जो पिछले जो दशहरा तक जो कम हुआ था, बीच में कुछ कम हुआ था और विशेषज्ञों की राय के बाद इसकी टेस्ट की स्पीड जो है बढ़ा दी गई है और डेली कम से कम 1500 से 2000 के दरमियान बीच में करीब यहाँ टेस्ट किए जा रहे हैं। तो संख्या टेस्ट की चल रही है बेहतर और वही किट की भी संख्या जैसा कि जिला प्रशासन बता रहा है पर्याप्त मात्रा में है। तो धनबाद की बात कर लें तो धनबाद में बहुत अधिक प्रिकॉशन बरता गया है, क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ एरिया है, बॉर्डर एरिया है। बंगाल का दो साइड से बंगाल से एंट्रांस होता है और जो सूचना मिल रही है जो पश्चिम बंगाल में कोविड ने बहुत भयानक रूप ले लिया है और वहाँ की सरकार ने नाइट कर्फ्यू वहाँ लगा दिया है। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए किसी भी परिस्थिति में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो जब तक मेडिकल ग्राउंड नहीं है या कोई जायज ग्राउंड नहीं है तो आपको बिठाया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है। तो अब इसको लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने भी सख्ती बरत ली है और बॉर्डर एरिया पर खास करके बहुत ज्यादा चौकसी बरत रही है। जी चलिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए वास्तव में जिला प्रशासन की ओर से, क्योंकि बंगाल में अगर स्थिति ऐसी है तो फिर बंगाल से सटा धनबाद है तो वहां अगर अलर्ट है तो शायद प्रशासन इसलिए अलर्ट है क्योंकि बंगाल से सटा है। जमशेदपुर का भी रुख एक बार कर लेते। प्रभात हमारे साथ जुड़े। प्रभात, एक बात निकल कर आई कि चूंकि बंगाल और उड़ीसा दोनों ही कहीं ना कहीं जमशेदपुर को प्रभावित करते हैं और जमशेदपुर से टच हो रहे होते हैं, तो क्या एक जो और हमने देखा कि पिछले दौर में जब कोरोना की दूसरी लहर थी तो हमेशा पूर्वी सिंहभूम दूसरे नंबर पर रहा, रांची पहले नंबर पर रहा संक्रमण के मामले में, आंकड़ों के मामले में जमशेदपुर दूसरा। तो क्या एक बड़ा कारण ये है कि बंगाल और उड़ीसा से उसका संपर्क होना और हाल फिलहाल के दिनों में दुर्गा पूजा में बहुत सारे ऐसे परिवार जो कि कोलकाता गए हों और कोलकाता रहते जमशेदपुर हो, तो ये सब फैक्ट कुछ आया है क्या? हाँ पंकज, देखिए मैं पहले भी बताया कि जो बंगाल में अभी जो साक्षी में कल जो 6 पॉजिटिव मिले थे उसमें बंगाल पूजा घूमने के लिए गए थे वो लोग, उसमें से एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो निश्चित है बंगाल उड़ीसा जो सटा हुआ अपना राज्य है, चाहे वो बहरागोड़ा की तरफ से बोले या पटमदा की तरफ से बोले या फिर पोटका की तरफ से जो उड़ीसा का बॉर्डर लगता है, वहां से जो लोग आने जाना करते थे तो उनकी जो टेस्टिंग है वो कड़ाई कर दी गई। और प्रशासन पिछले अगर हम 2-4-5 दिन पहले की बात हो रहे हैं कि 5 दिन पहले भी एक साथ 9 पॉजिटिव मिले थे, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया था। हालांकि टेस्टिंग लगातार चल रही है, लेकिन अभी फिर से जो बॉर्डरिंग इलाका है वहां टेस्टिंग बढ़ा दी गई और एक सख्त हिदायत दिया गया है कि जो भी लोग बॉर्डर से दूसरे राज्यों से आ रहे हैं जब तक उनकी कोरोना टेस्टिंग नहीं होगी उससे राज्य में इंटर नहीं करने दिया जाएगा। और पूर्वी सिंहभूम में भी अगर सरायकेला खरसावा से अगर पूर्वी सिंहभूम में आ रहे हैं जो पुल के पास में लगातार टेस्टिंग की जा रही है, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रखा है, पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाह लोग थोड़ी से लापरवाह है। जैसे आपने कहा कि फेस्टिवल का समय है, निश्चित है लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो वहां भी अगर जाते हैं तो अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हो तो निश्चित है वो संक्रमित नहीं होंगे। वैसे में जो लोग लापरवाह हो जाते हैं, जिस तरीके से अभी सन्नी रांची की खबर दिखा रहे थे किस तरीके से एक बार
के मालिक का लापरवाही है, जिसके चलते कितने लोग विदाउट मास्क नजर आ रहे थे। यही होता। पूर्वी सिंहभूम में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहां लोग अभी भी कोरोना को सोच रहे कि खत्म हो गया, कि वैक्सीन लग गया, कोरोना खत्म है, लेकिन कोरोना तो खत्म हुआ नहीं। हर कार्यक्रम में हम लोग आगाह कर रहे हैं लोगों को कि भाई ये कोरोना खत्म नहीं हुआ। बड़े बड़े विशेषज्ञ, जो बड़े बड़े डॉक्टर, वो अभी भी ये बातें वो कह रहे हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, हमारे बीच कोरोना अभी भी है। ये जरूर है कि वो जो लहर थी दूसरी लहर की तरह नहीं है, और तीसरी लहर की आशंका जता रही है। अगर हम चेहरे से मास्क उतार लेंगे तो तीसरी लहर आने से हमें कोई रोक नहीं सकता और हम उसकी चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप चेहरे से मास्क नहीं उतारिए। अगर तीसरी लहर को आप अपने हाथ से दूर रखना है तो चेहरे से मास्क नहीं उतारिए, और सामाजिक दूरी सैनिटाइजर का वही आप याद कीजिए 2020 में जब कोरोना का एंट्री हुआ था, उस समय किस तरीके से लोग कितने सतर्कता बरतते थे। घर में जाने से या अगर कहीं है तो तुरंत साबुन से हाथ धोते थे, सैनिटाइजर यूज करते थे। ये सारी चीज करेंगे आने वाले अगर 100 दिन हम कर लेते और निश्चित है कोरोना को मात देंगे, फिर से हम वही नॉर्मल जिंदगी जिएंगे जैसे पहले जिया करते थे। जी, लेकिन जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। एक कलेक्टिव रिस्पांस के तौर पे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर डॉक्टर साहब डॉक्टर पीके सिन्हा से जानेंगे कि इस बार की जो लहर है उसमें असर किस तरह के देखने को मिल रहे हैं, क्या लक्षण आ रहे हैं, हम डॉक्टर पीके सिन्हा से जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द आएंगे वापस। एक बार फिर स्वागत है, आप देखें न्यूज 11 भारत पर महा स्पेशल 11 स्पेशल, बड़ा कवरेज, महा कवरेज। और इसमें बात करें कोरोना के तीसरी लहर के दस्तक की। तो ब्रेक से पहले हमने धनबाद जमशेदपुर का हाल जान लिया था और हमने आपको ये कहा था कि अभी हम आएंगे ब्रेक के बाद तो डॉक्टर पीके सिन्हा जिससे हम जानेंगे कि इस बार जो दस्तक होगा कोरोना का वो कैसा होगा, कैसा असर हमें दिखेगा, क्या लक्षण होंगे। तो सीधा हम अपने खास मेहमान डॉक्टर पीके सिन्हा से ही जुड़ते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि सर इस बार जो लहर आई है, क्या आपका कोई अनुभव हो गया है ऐसे संक्रमितों से जो इस बार संक्रमित हुए तीसरी लहर में, जिसे हम कह रहे हैं सो कॉल्ड तीसरी लहर ये हो, भगवान करे ना हो ये, तो ऐसा कोई अनुभव आपका किसी मरीज से जिसके साथ आपका अनुभव कुछ हुआ, जिसका आपने ट्रीटमेंट किया हो, कोई अनुभव आपका जानना चाहेंगे कि क्या लक्षण रहे, क्या हो सकते हैं? सर आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पंकज जी डॉक्टर साहब जी हाँ कहें। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं कि इस बार जो कोरोना के से संक्रमित हो रहे हैं लोग, उनका सिम्टम उनमें किस तरह का है। तो इस तरह जैसा कि जो इलाज करते हैं कोरोना के मरीजों का, वो डॉक्टर लोगों का को देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि उनका सिम्टम पूर्व की तरह ही है, लेकिन जैसा कि दूसरी लहर में हुआ था कि क्लॉटिंग सिस्टम को काफी अफेक्ट किया था, लोगों को ऑक्सीजन की काफी जरूरत पड़ी थी। तो इस बार हो सकता है कि इस तरह का ऑक्सीजन की जरूरत उतनी नहीं पड़े, लेकिन सिम्टम क्लॉटिंग वाला जो है वो उस तरह का ही है और इससे सभी अंगों को वो प्रभावित कर सकता है। इसलिए मरीज को जो पहले जिस तरह के सिम्टम आते थे उस तरह के सिम्टम आ सकते हैं, और जो काफी सीरियस होंगे उनको लंग्स का, हार्ट का और किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो हमने वैक्सीन लिया है सर, क्या उसकी वजह से उसका असर या उसका दुष्प्रभाव थोड़ा कम नहीं हो सकता है क्या? मतलब कि जो कोरोना हाँ, जो वैक्सीन लिए हैं इसलिए बताया, दूसरी लहर में ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और लोग काफी सीरियस हुए और काफी लोग की मृत्यु भी हुई कोरोना के। लेकिन इस बार चूंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है और वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो चुका है पूरे देश में, तो जो भी वैक्सीन ले चुके हैं उनमें कोरोना तो हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन वो इन्फेक्शन उतनी घातक नहीं होगी जितने की दूसरी लहर में हुई थी। और इस बार हम समझते हैं कि बचने का काफी अच्छा मौका है। हाँ। क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लिया है और लोग वैक्सीन लेने के लिए आ भी रहे हैं, लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन के तहत सावधानी बरतने की जरूरत है उसमें काफी ढिलाई हो रही है, जिसके चलते इस तरह के लोग और कोरोना से संक्रमित लोग मिल रहे हैं। और दूसरी बात साथ में है कि अभी त्योहार का मौसम है, त्योहार के मौसम में लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, और अगर हम एंट्री पॉइंट पर अगर उनको अच्छे से उनका चेकअप करें और अच्छे से उनका स्क्रीनिंग करें, तो इस तरह के मरीजों की संभावना और इस तरह से मरीजों से कोरोना फैलने की संभावना काफी हद तक घट सकती है और
कोरोना से काफी बचाव होगा। अच्छा सर, ये जो हमने, अगर किसी ने सिंगल डोज लिया है, किसी ने डबल डोज लिया है और साथ में अगर वो कोरोना संक्रमित भी रह चुका है, तो ऐसे में ज्यादा यानी कि लोगों को जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा डबल डोज ले ले, या फिर सिंगल डोज भी अभी जो लोग ले पाए हैं वो भी अपने आप में काफी है? देखिए, सिंगल डोज लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डबल डोज लेने से इम्यूनिटी का जो लेवल होता है वो काफी ऊपर आ जाता है, जिससे कि लोगों को संक्रमण से भी बचाता है और सीरियसनेस से भी बचाता है। तो दूसरा, अगर उनको हो भी चुका है तो भी अगर सिंगल डोज लिए हैं और दूसरे डोज लेने का समय हो चुका है तो उन्हें दूसरा डोज जरूर ले लेना चाहिए। दूसरे डोज लेने के बाद वे काफी हद तक कोरोना से संक्रमित होने से बच सकते हैं, और अगर किसी कारणवश कोरोना से संक्रमित होते भी हैं तो उनको उनका जो बीमारी होगा उतना सीरियस नहीं होगा और जान का कोई खतरा नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत ही संक्षेप में धनबाद भी हम चलेंगे। धनबाद से अरुण जी हमारे साथ। अरुण जी, अब क्या विशेष तैयारी होगी, क्योंकि आज जैसी खबर आई और जिस तरीके से हम इस कवरेज को दिखा रहे हैं, क्या नई तैयारी हो सकती है झारखंड धनबाद में? एकदम छोटा सा संक्षेप में। देखिए पंकज, पहले तो जिला प्रशासन जो स्टेशन और बस स्टैंड पे है वहाँ पे कल सुबह से भी थोड़ा और इसको फोकस करेगा, क्योंकि 55 जो वहाँ पे जो मिले हैं आज हटिया स्टेशन में वो वहाँ अचानक से लापता हो गए। तो इतना कम्युनिकेटिव है धनबाद से रांची जुड़ना या रांची से दूसरी जगह पर जुड़ना, तो वैसे तमाम जगहों पर जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जाएगी और टेस्ट जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी टेस्ट की जाएगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जमशेदपुर से भी यही सवाल, जमशेदपुर में क्या विशेष तैयारी कल से देखने को मिल सकती है? प्रभात, संक्षेप में। बिल्कुल देखिए, तैयारी तो है ही पंकज, पूरी तैयारी है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, बस स्टेशन हो, सारी जगह टेस्टिंग हो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जिस तरीके से रांची में मिला, हो सकता है कि जो रांची से चलकर जमशेदपुर भी आया हो, तो ये खतरा बना हुआ। लेकिन कल से स्वास्थ्य विभाग के लिए जी प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका भी, और डॉक्टर पीके सिन्हा आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ में हम एक बार फिर से आपको कहते हैं, पहले हम कहते थे कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक हो, इसलिए, लेकिन हम आप कहेंगे कि डराएंगे आपको। जब तक कोरोना के नियमों का पालन आप करना नहीं, अपने आदतों में शुमार करेंगे, तब तक डराते रहेंगे। तो फिलहाल स्पेशल में खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूजीलैंड भारत पर लगातार जारी रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।